मैदान के अंदर अश्विन ने अब तक क्रिकेट करियर में एक खिलाड़ी के तौर पर कई तरह के बदलाव किए हैं, लेकिन मैदान के बाहर भी अपनी शख्सियत में कई तरह की विशेषताएं जोड़ी हैं, जिसमें वो हर उम्र और हर प्रदेश के खिलाड़ी के सामने बेहद सहज नजर आते हैं। तमिलनाडु से आने वाले खिलाड़ी पारंपरिक तौर पर हिंदी भाषा को लेकर काफी संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर भारतीय ड्रेसिंग रूम की भाषा यही है। अश्विन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया कि उनके लिए 100 टेस्ट क्लब में शामिल होने वाले तमिलनाडु के पहले खिलाड़ी होने के क्या मायने हैं, तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में एक दार्शनिक सा जवाब दिया। अश्विन ने कहा, एक कामयाब भारतीय क्रिकेटर होने के कई पहलू होते हैं और इस दौरान आपको सैकड़ों चुनौतियों के सामने गुजरना पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में वो तमिलनाडु के कई युवा खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके राज्य से आने वाले खिलाड़ी और बेहतर करें। अश्विन के एक साधारण करियर की कहानी को सिर्फ एक तमिलनाडु के क्रिकेटर या फिर एक भारतीय क्रिकेटर के तौर पर देखना सही नहीं होगा। अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से अपना लोहा मनवाया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने उनकी तुलना शेन वॉन और मुतैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाजों के साथ की है। ये अपने आप में ही उनकी शख्सियत को दर्शाता है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने हाल ही में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे इस दौर में एक और बेहद कामयाब ऑफ स्पिनर नेथन लायन और अश्विन में क्या फर्क है। रूट का कहना था कि नेथन लायन जहां आपकी गलतियों का इंतजार करते हुए कभी नहीं थकते दिखते हैं, वहीं अश्विन हर पल नई विविधता और नए सवालों के साथ किसी को भी चैन से मौका नहीं लेने देते हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने धर्मशाला टेस्ट से पहले अश्विन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि किस तरह से शुरुआती दौर में अश्विन बल्लेबाज बनना चाहते थे और गेंदबाज बने, और वो खुद गेंदबाज बनना चाहते थे और वो बल्लेबाज बने। ये ठीक ही हुआ, क्योंकि इससे भारतीय क्रिकेट को काफी फायदा हुआ। रोहित ने जो सबसे खास बात अश्विन के बारे में कही थी वो ये थी कि कैसे एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर कप्तान का वो साथ देते हैं। कैसे अश्विन अपने जोड़ीदार रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर बल्ले और गेंद से ही नहीं बल्कि अपने सुझावों और सलाह से किसी भी कप्तान का काफी भार हल्का कर देते हैं। अश्विन ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी टेस्ट यात्रा को लेकर हर किसी का शुक्रिया अदा किया और काफी खुश नजर आए। हालांकि एक बात अगर उनको कहीं कचोटती होगी, ये कि उन्हें कभी भी टेस्ट कप्तानी के लिए गंभीर दावेदार नहीं माना गया। अश्विन की तुलना गेंदबाजों के तौर पर अक्सर महान अनिल कुंबले के साथ हमेशा से ही होती रही है। कुंबले की तरह ही अश्विन को अक्सर शुरुआती दौर में उन तारों से गुजरना पड़ा जिससे ये कहा जाता है कि वो घर में शानदार लेकिन विदेशी पिचों पर उतने प्रभावशाली नहीं है। लेकिन कुंबले की तरह ही अपने शांत और निराले अंदाज में अश्विन ने भी हर आलोचना का जवाब अपने तरीके से दिया, जिससे भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया में सर्वकालिक महान गेंदबाजों की सूची में उनकी महानता को लेकर किसी आलोचक को नाक और भौं नहीं तनेगी। जहां कुंबले को अपने आखिरी दौर में टेस्ट की कप्तानी मिल गई थी, शायद अश्विन अब उस दौर से बाहर हो चुके हैं। पहले अजिंक्य रहाणे और फिर रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को भारतीय टेस्ट कप्तानी मिली, लेकिन अश्विन ने कभी भी इसकी मायूसी को निराशा के तौर पर बयान नहीं किया, और ये कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल सही मायनों में देखा जाए तो अश्विन की कहानी बेहद प्रेरणादायी है। 50 टेस्ट से लेकर 500 टेस्ट विकेट तक के सफर वाले के रिकॉर्ड में वो हर भारतीय गेंदबाज से तेज रहे हैं। मतलब ये कि किसी भी भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट करियर में 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और यहाँ तक कि 500 विकेट का आंकड़ा उनसे पहले पार नहीं किया है। ये दिखाता है कि किस तरह की कंसिस्टेंसी उन्होंने अपने खेल में एक दशक से भी ज्यादा समय तक बनाए रखी है। कभी हरभजन सिंह से तुलना के दौर से गुजरने के बावजूद अश्विन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि वो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के साथ पूरी तरह से न्याय करने में कामयाब हुए हैं। जिस खिलाड़ी के बारे में अक्सर गलत तरीके से ये कहा जाता था कि वो T20 क्रिकेट और IPL के चलते इंडिया टीम के लिए खेले, उसने टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर खुद को एक चैंपियन साबित किया। अश्विन की कामयाबी का अंदाजा 3000 से ज्यादा टेस्ट रन और 5 से ज्यादा शतक भी है जो उन्होंने अपने करियर में अब तक बनाए हैं। ये एक ऐसा मुकाम है जिसे कई बड़े बल्लेबाजों ने भी अब तक हासिल नहीं किया है। अश्विन की कामयाबी इस बात में है कि किस तरह विदेशी पिचों, खासकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में हर कप्तान ने उन्हें प्लेइंग 11 में संतुलन के नाम पर उनकी महानता पर सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने उस तक नहीं किया और अल्टीमेट टीम मैन बने थे। अल्टीमेट टीम मैन शायद एक ऐसा विश्लेषण है जिस पर अश्विन अपना करियर खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा फख्र करेंगे, ना कि 100-150 टेस्ट मैच खेलने या फिर 500-600 टेस्ट विकेट लेने के बाद। तो यही वो कुछ खूबियां हैं जिन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पहले टेस्ट मैच से लेकर के 100वें टेस्ट मैच तक खास बनाए रखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।